हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम कैफ़े में एंटर हुए हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है। इस कैफ़े का नाम है अफेक्टो। काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़े है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले वॉलपेपर्स भी इंस्टॉल किए गए थे। अब हम यहाँ पे जो है यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक्स इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली फेड हो चुकी है जो एग्जिस्टिंग विनाइल फ्लोरिंग शीट थी। तभी मैं कहता हूँ कि विनाइल फ्लोरिंग शीट टेम्पररी जो होता है, साल 2 साल तक आप उसकी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, कुछ ड्यूरेबल चाहिए, कुछ ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट चाहिए, तो देन यू मस्ट गो फॉर विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक्स। तो हमने इनको सजेस्ट किया कि इस बार ही आप विनाइल प्लैंक्स लगवाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग शीट इंस्टॉल की है एंड उसकी जो लाइफ है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड जो है वो लगाना इंस्टॉल कर दिया। देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़े है, अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। बस यहाँ पे जो है फ्लोरिंग की कमी थी एंड अब जब फ्लोरिंग इंस्टॉल हो जाएगी तो ओवरऑल जो कैफ़े का लुक है वो एनहांस हो जाएगा। ये वाला शेड हमने जानबूझकर चूज़ करा है, क्योंकि डार्क शेड की अगर हम विनाइल प्लैंक्स लगाएंगे तो जो उसका फेड होने का टाइम है वो भी डिले हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी लाइट शेड कुछ भी लगाएंगे तो वो झाड़ू पोछा कर करके उसकी जो लाइफ है वो कम रह जाती है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू मस्ट गो फॉर डार्क शेड्स, राइट। तो ये हमने शेड जानबूझकर इंस्टॉल करा है। ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। विनाइल प्लैंक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये जो विनाइल प्लैंक आप देख रहे हैं, इसकी जो लंबाई है वो है 36 इंचज़, मतलब कि 3 फीट, एंड जो चौड़ाई है वो है 6 इंचज़, राइट। तो ये आप देख सकते हैं हमने इंस्टॉल कर दिया है। काफ़ी ईजी टू इंस्टॉल रहता है ये। आप चाहें तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं विनाइल प्लैंक्स, और ड्यूरेबल रहता है। ऑल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इसके। ऑल्सो जो मेन एडवांटेज है वो है ईजी टू रिपेयर। सपोज़ आपका कोई प्लैंक कहीं से घिस गया या फिर निकल गया, फेड हो गया, ठीक है, तो ईजीली आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर प्लैंक। ये कुछ एडवांटेजेस हैं विनाइल प्लैंक्स के। तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर ईजिली कट हो जाता है एंड आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है वो क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद जो आप इसके ऊपर बॉन्ड लगाएंगे, एसआर लगाएंगे, बॉन्ड एसआर से बेटर रहता है। तो अब हम जो है कोशिश करते हैं कि बॉन्ड ही लगाएं, राइट। अगर आपको बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा एसआर लगा सकते हैं। फेविकॉल का आता है, पीडीलाइट कंपनी का SR 505, तो आप उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं विनाइल प्लैंक्स। तो ईजी टू इंस्टॉल है, बस आपको एक पैटर्न मेंटेन करना होता है। वो पैटर्न आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। जो ये कंप्लीट एरिया है, कवर एरिया, कारपेट एरिया जिसे कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 800 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया है। एंड जो हमारा चार्जेस है, मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। जो हमारे चार्जेस है विद इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, GST इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो फ़िलहाल 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। बस जो हमारी कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि एरिया शुड बी मोर देन 500 स्क्वायर फीट। अगर एरिया 500 स्क्वायर फीट से कम रहता है तो जो हमारे चार्जेस हैं वो है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फॉर विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो आप ये देख सकते हैं एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड भी हमने जो है यहाँ पे बॉन्ड लगाना चालू कर दिया है। लगाने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको ना उसको थोड़ा सूखने देना होता है। उसके बाद ही आप कोशिश कीजिए कि आप उसके बाद 1 बाय 1 प्लैंक्स जो हैं वो इंस्टॉल करना आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखा, हमने इसको थोड़ी देर सूखने छोड़ दिया, ज़्यादा देर नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर। हमने उस टाइम थोड़ी ठंड थी तो हमने इसको 15 मिनट छोड़ने दे दिया था। गर्मियों में आप साथ के साथ भी लगा सकते हैं। कुछ डाउट्स रहते हैं कि भैया इसको हम टाइल की जगह भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप टाइल की जगह भी इसको लगा सकते हैं। देखिए, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं, टाइल्स वर्सेस मार्बल्स। क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया इतने में तो टाइल्स भी लग जाती है। डेफिनेटली टाइल्स लग जाती है, बट पर्पस सबका अलग होता है, राइट। जैसे कि ये चीज़ हम आपको बाथरूम या फिर वॉशरूम में या फिर बालकनी में उतनी रिकमेंड नहीं करते। इवन तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वहाँ पर टाइल्स ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल है।
ऑन दी अदर हैंड बाकी सब जगह, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज हो गए, आपका बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, वहाँ पर हम यही रेकमेंड करते हैं। ये सॉफ्ट फ्लोरिंग की कैटेगरी में आती है, जो ये आपकी विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक्स होते हैं। सॉफ्ट फ्लोरिंग का मतलब होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है उस पर ईजिली इंस्टॉल हो जाती है कोई भी चीज़। तो अगर आप नया घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर टाइल्स एंड मार्बल्स, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बट अगर आपको रेनोवेशन चाहिए तो मेरे हिसाब से पीवीसी प्लैंक्स बेस्ट रहता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, डिज़ाइंस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिपेयर है, लाइफ भी आप इसकी काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 से 12 साल आराम से आपके घर में चल जाएगा। इसकी थिकनेस भी बढ़िया रहती है, शेड्स भी अच्छे रहते हैं। ऑल्सो ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो क्वालिटी भी काफ़ी सुपीरियर रहती है। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि क्या हम इस पे झाड़ू पोछा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर झाड़ू पोछा इजीली कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ डाउट रहता है कि भैया क्या ये फायर रेजिस्टेंट होता है। सो लेट मी टेल यू, फायर रेजिस्टेंट कुछ भी नहीं होता, फायर रिटार्डेड होता है ये वाला जो प्रोडक्ट है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो योर डाउट्स और क्वेरीज। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, हमारा काम पसंद आया है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये वाला जो प्रोडक्ट है हमने इंडस्ट्रीज़ में लगा रखा है, जैसे कि आपने देखा कैफ़ेज़ में लगा रखा है, हमने शोरूम्स में लगा रखा है, ऑफिस में लगा रखा है, हमने घरों में तो ऑब्वियसली इंस्टॉल करा हुआ है, हमने शॉप्स में भी इंस्टॉल कर रखा है। तो काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है एंड जो अब हम ना कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करें। तो यहाँ पे जो हमारी विनाइल प्लैंक्स की जो रेंज है वो 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से चालू जाती है एंड इट गोज़ अप टू 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जिसके अंदर अलग अलग थिकनेस एंड अलग अलग साइजेस के जो हैं विनाइल प्लैंक्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं कंप्लीटली जो है मेक ओवर हो गया है, कंप्लीटली रेनोवेट हो गया है। ये जो हमने पूरा प्रोजेक्ट है ये 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में हमने करा है। ऑल्सो अगर टाइम टेकन की बात करें तो विद इन 24 आवर्स में हमने ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर दिया था। सो जैसा भी आपको लगा, मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक दें, वैल्यूएबल फीडबैक, शेयर और वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो मेक श्योर कि आप डिसलाइक करें एंड बताएं हमें कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, अभी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाली है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी चेकआउट करें। सर इसको कहते हैं WPC लूवर्स। ये 14 या 15 mm, एक्चुअल में इसको 15 mm कह के लोग बेचते हैं। साइज जो होता है इसका 14 mm का, ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं। पास जो ये PVC पैनल का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो इसकी जो लेंथ होती है 10 फुट एंड जो विड्थ होती है, ये चौड़ाई, वो होती है 10 इंच। 10 फुट बाय 10 इंच का ये एक पैनल होता है। ये हमारा 10 mm की जो है ये ग्रास है। ये रिटेल रेट में बता रहा हूँ, बोलते हैं एम्बोस्ड, जो है एम्बोसिंग हो रखी है पूरी वॉलपेपर की। तो ये डिस्प्ले है, ये जो है 25 mm की ग्रास है, आपके सामने देख सकते हैं। हमने दीवार पे लगाया है, इसको आप जमीन पे भी लगा सकते हैं, दीवार में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ी लाइटिंग कर देंगे तो ये और बेहतरीन लगेगी। WPC लूवर्स एंड चारकोल पैनल्स, ये कुछ चारकोल पैनल्स के हमने डिजाइन लगाए हैं, तो ये भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी पर्सनल कैटलॉग्स हैं, वो हमारे स्पेसिफिक डिजाइन है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ऑल्सो आप देख सकते हैं पेपर क्वालिटी काफी प्रीमियम क्वालिटी की है और इस अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करने का ये फायदा रहता है कि अगर दीवार आपकी थोड़ी सी अंड्यूलेशन है या फिर उस पर प्रॉपर प्राइमर नहीं हो रखा, फिर भी वॉलपेपर एकदम स्मूथली चिपक